बहुत समय पहले पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था हरिया काका। सफेद धोती, हल्का सा झुका हुआ शरीर, लेकिन आंखों में सच्चाई और मेहनत की चमक। हरिया काका के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, खेत छोटे थे, आमदनी कम थी, लेकिन उनके पास दो अनमोल साथी थे। उनका समझदार गधा भोलू और नटखट बकरी चिंकी। दोनों बचपन से हरिया काका के साथ थे। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव पर पड़ती है, हरिया काका की आवाज गूंजती है। अरे ओ भोलू बेटा, उठ जा। सूरज सिर पर आ जाएगा तो जंगल में अच्छी लकड़ी नहीं मिलेगी। काका, 5 मिनट और। रात को आपने ज्यादा बोझ लाद दिया था, कमर अभी भी दुख रही है। अरे वाह, जंगल का शेर बनने चला था कल, और अब 5 मिनट की छुट्टी मांग रहा है। देख चिंकी, मजाक मत कर। तू तो बस घास खाती है, असली मेहनत मैं करता हूँ। हा, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मालिक मुझ पर मेहरबान है। हरिया काका दोनों को प्यार से देखते। तुम दोनों मेरे बच्चे हो। अगर तुम ना होते तो मेरा घर कैसे चलता। एक दिन हरिया काका सोच में डूबे थे। अगर चिंकी को भी साथ ले जाऊं तो वो जंगल में घास खा लेगी। मुझे अलग से घास काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय भी बचेगा। उन्होंने दोनों को बुलाया। आज से चिंकी भी हमारे साथ जंगल चलेगी। सच काका, मैं भी जंगल घूमने जाऊंगी। घूमने नहीं, काम करने, समझी? काम में भी मजा आता है अगर साथ अच्छा हो। हरिया काका मुस्कुराए। वो तीनों जंगल के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन बनने वाला है। अब गांव पीछे छूट चुका था। कच्चा रास्ता धीरे धीरे घने पेड़ों के बीच खोने लगा। हवा ठंडी हो गई, पत्तों की सरसराहट गूंजने लगी। अरे चिंकी, ये जंगल दिन में भी थोड़ा डरावना लगता है क्या? डर जंगल में नहीं होता, डर हमारे दिमाग में होता है। ये बात तो सही है। वैसे मालिक ने मेरे ऊपर पानी का घड़ा क्यों रखा है? क्योंकि जंगल की नदी के पास खतरनाक जानवर रहते हैं। वहां रुके तो पानी तो मिलेगा, पर जान नहीं बचेगी। मालिक बहुत समझदार हैं। वाह, मतलब हम दोनों वीआईपी सुरक्षा में हैं। दोनों चलते रहे। रास्ते में लंबी बातें होने लगीं। अरे चिंकी, सच सच बताना, इतनी सुबह उठकर तुझे नींद नहीं आती? नींद तो आती है, पर जिम्मेदारी उससे बड़ी होती है। और वैसे भी दो दोस्त साथ हों तो रास्ता छोटा लगने लगता है। जंगल में पहुंचकर हरिया काका लकड़ी काटने लगे। भोलू और चिंकी पास में घास खाने लगे। भोलू, आज मालिक ने तो लकड़ियों का पूरा पहाड़ ही काट डाला है। लगता है आज हमारी पीठ की असली परीक्षा होने वाली है। समय तेजी से बीत रहा था, लेकिन किसे पता था कि असली तूफान अभी बाकी है। हरिया काका ने दोनों के पीठ पर लकड़ियां बांधी और कहने लगे, मैं घर जा रहा हूँ, तुम दोनों आराम से घास खा लो और फिर धीरे धीरे लौट आना। जी मालिक, संभल कर जाइए। इतना कहकर हरिया काका घर जाने के लिए निकलते हैं और वो दोनों फिर से घास खाने लग जाते हैं। लेकिन तभी आसमान में काले बादल घिर आए और अचानक बारिश शुरू हो गई। अरे रे, ये बारिश अचानक कहाँ से आ गई? अगर यहीं खड़े रहें तो पूरी तरह भीग जाएंगे। भीग जाने देना। कितने दिनों से खुलकर बारिश का मजा ही नहीं लिया। मजा बाद में लेना। तू तो वैसे भी 3 दिन से नहाई नहीं है। आज बारिश तेरा काम कर देगा। ओ नो, अगर लकड़ियां भीग गईं तो मालिक का नुकसान हो जाएगा। जल्दी कहीं छिपते हैं। पर एक बात समझ नहीं आई, मालिक जाते जाते तेरे गले में ये चमकता हुआ पत्थर क्यों बांध गए? अरे बुद्धू, ताकि अगर हम गांव में कहीं रास्ता भूल जाएं, तो लोग इस निशान से पहचान कर हमें घर तक पहुंचा दें। भोलू, वो सामने जो दिख रहा है, क्या वो गुफा है? हाँ, लगता तो गुफा ही है, पर अजीब सी लग रही है। अजीब? मुझे तो बहुत डरावनी लग रही है। डर बाद में करना, अभी लकड़ियां और जान बचाना जरूरी है। चल, अंदर चलते हैं। दोनों लकड़ियों का बोझ संभालते हुए गुफा में घुस जाते हैं।
भोलू रुको, ये क्या है? यहाँ इतनी हड्डियां क्यों पड़ी हैं? हे भगवान, ये तो जानवरों की हड्डियां लग रही हैं। मतलब ये किसी खूंखार जानवर का अड्डा है। गलत जगह आ गए हम, बहुत गलत जगह। और तभी बाहर भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। भोलू, बाहर से कुछ आ रहा है। हाँ, ये कदम ये किसी छोटे जानवर के नहीं है। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। तभी गुफा के बाहर से भारी आवाज गूंजती है। गुफा के बाहर आता है खूंखार शेर राजवीर सिंह। उसके मुंह में ताजा शिकार दबा हुआ था और वो आराम से अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। इस बरसात ने तो जीना मुश्किल कर दिया। अब सीधा गुफा में जाकर आराम करूंगा और इस मुलायम मांस को मजे से खाऊंगा। हाय राम, हमारी मुसीबत तो खुद चलकर आ रही है। अब हम क्या करेंगे? घबराओ मत चिंकी बहन, मुझे सोचने दो। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर निकलता है। मुझे तो लग रहा है अब बचना नामुमकिन है। शेर तो बिल्कुल पास आ गया। आज तो हमारी कहानी खत्म। चुप रहो, डरोगी तो दिमाग काम नहीं करेगा। मेरे पास एक उपाय है, जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। इतना कहकर भोलू ने चिंकी के कान में धीरे से अपनी योजना बता दी। फिर भोलू अचानक गुफा की दीवार पर जोर जोर से लात मारने लगा। अजीब गूंजती आवाज सुनकर शेर अचानक रुक गया। ये कैसी डरावनी आवाज है? और ये तो मेरी गुफा के अंदर से आ रही है। लगता है मेरी गैर हाजिरी में कोई अंदर घुस बैठा है। चलो अभी पता लगाता हूं कौन है। बेगम, ये दांत क्यों किटकिटा रहे हैं तुम्हारे? चिंकी पहले तो घबराई, फिर समझ गई। उसने भी आवाज बदल ली। शहंशाह, 4 दिन से छोटे मोटे जानवर खा खा कर मन ऊब गया है। अब तो किसी शेर का ताजा मांस खाने का मन है। शेर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेरा मांस? बेगम, धैर्य रखो। इस गुफा का जो मालिक है वही हमारा आज का शिकार होगा। बस जल्दी करिए, भूख से मेरी आंखें लाल हो रही हैं। ये कौन है? मेरी गुफा में मेरी ही घात लगाए बैठे हैं और शेर का मांस खाना चाहते हैं। कुछ पल बाद शेर ने हिम्मत जुटाई। सुनो अंदर वालों, मैं इस जंगल का राजा हूं। बताओ तुम कौन हो? राजा? बेगम, सुना तुमने? कोई खुद को राजा कह रहा है। लगता है शिकार खुद चलकर आया है। शेर का गला सूख गया। सुन जंगल के तथाकथित राजा, मैं हूं सवा शेर। शेर से 1.25 गुना ताकतवर, 1.25 गुना भयानक। शेर हक्का बक्का हो गया। सवा शेर? ऐसा कोई जानवर तो मैंने कभी नहीं सुना। शेर ने हिम्मत करके कहा, अगर तू सच में सवा शेर है तो सबूत दे। अंदर चिंकी घबरा गई। अब क्या करेंगे? भोलू मुस्कुराया। उसे याद आया उसके गले में बंधा चमकीला नुकीला ताबीज। उसने उसे खोलकर बाहर फेंका। वो शेर के सामने गिरा। ये देख, ये मेरे पंजे का नाखून है। अगर हिम्मत है तो पास आकर देख ले। अगर ये सिर्फ नाखून है तो पूरा सवा शेर कितना भयानक होगा। नहीं नहीं, जान है तो जहान है। शेर एक पल भी नहीं रुका और पूरी ताकत से भाग गया। अंदर दोनों ने राहत की सांस ली। तू तो सच में जीनियस निकला। अभी जश्न मत मना, जंगल में खबर जल्दी फैलती है। मेरा तो दिल ही बाहर आ गया था। अगर दिमाग ठंडा ना रखा होता तो आज हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती। पर अब क्या करें? बाहर भी बारिश है और कहीं शेर लौट ना आए। रुकते नहीं, जैसे ही मौका मिला यहां से निकलेंगे। भागते हुए शेर को रास्ते में एक चालाक सियार मिला। महाराज, महाराज, रुकिए। आप डरकर क्यों भाग रहे हैं? मेरी गुफा में सवा शेर है। सियार ठहाका मारकर हंसा। महाराज, शायद आपको बेवकूफ बनाया गया है। किसी ने आपको डराने की चाल चली है। आप जंगल के राजा हैं। ऐसे डरेंगे तो बाकी जानवर क्या सोचेंगे? तू मजाक समझ रहा है सियार। मैंने खुद उसकी भारी आवाज सुनी है और वो नाखून
इतना बड़ा नाखून मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज, कई बार डर इंसान को वहम दिखा देता है। बिना देखे कैसे मान लिया कि वो सच में सवा शेर है। हो सकता है कोई छोटा जानवर आपको बेवकूफ बना रहा हो। चलिए वापस चलते हैं, मैं सच का पता लगाता हूँ। शेर हिचकिचाया लेकिन मान गया। अगर तू आगे चलेगा तो मैं तेरे पीछे चलूंगा। कुछ गड़बड़ हुई तो सबसे पहले तू जाएगा। मुझे मंजूर है महाराज, चलिए। दोनों धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ते हैं। बारिश की बूंदें अब भी टपक रही थी। गुफा के अंदर से अजीब अजीब गूंजती आवाजें आ रही थीं। शेर हर कदम पर रुक रुक कर चारों तरफ देख रहा था। दिल अजीब तरह से धड़क रहा है सियार। कुछ तो गड़बड़ है। डरिए मत महाराज, हो सकता है अंदर कोई छोटा जानवर छिपा हो। आज आपकी बहादुरी पूरे जंगल में मशहूर होगी। गुफा के अंदर भोलू और चिंकी की धड़कनें तेज हो चुकी थी। भोलू, वो फिर आ गया और इस बार अकेला नहीं। अब तो हमारी चाल पकड़ी जाएगी। घबराओ मत, अभी असली नाटक शुरू होगा। देखना भोलू, कहीं तुम्हारी अगली चाल हमारे लिए और खतरा न पैदा कर ले। अंदर वालों, बाहर आओ। मैं अब डरने वाला नहीं हूं। अगर सच में कोई सवा शेर है तो सामने आकर दिखाओ। गुफा के अंदर कुछ पल की खामोशी छा जाती है। इस खामोशी ने शेर का दिल और जोर से धड़काया। अचानक भोलू ने जोर से पानी से भरा मटका लात मारकर बाहर की ओर फेंक दिया। मटका घूमता हुआ शेर और सियार के बीच आकर जोर से गिरा। पानी चारों तरफ उछल पड़ा। सियार चौंक कर पीछे कूद गया। ये क्या था महाराज? हे भगवान, ये तो किसी बहुत बड़े जानवर की चीज लग रही है। उसी पल गुफा के अंदर से भोलू की गहरी और गूंजती हुई आवाज आती है। डरो मत छोटे शिकारो, ये तो बस मेरी लार थी। तुम्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया है। चिंकी भी अंदर से जोर जोर से पैर पटकती है। गुफा कांपने लगती है। सियार का चेहरा सफेद पड़ जाता है। महाराज, मुझे तो सच में डर लगने लगा है। लार? इतनी भारी लार? अगर ये लार है तो ये जानवर कितना विशाल होगा। अब और खेल नहीं, अब शिकार होगा। शेर की टांगे कांपने लगती हैं। उसका शेर वाला घमंड डर में बदल जाता है। बस बहुत हुआ। मैं अपनी जान से ज्यादा किसी गुफा को नहीं मानता। जंगल में और भी ठिकाने हैं। रुकिए महाराज, पहले देख तो लीजिए। लेकिन शेर अब सुनने के हाल में नहीं था। जान है तो जहान है। इतना कहकर शेर पूरी ताकत से मुड़ता है और बारिश में भाग खड़ा होता है। पत्ते उड़ते हैं, कीचड़ उछलता है और जंगल में शेर की दौड़ की आवाज गूंजने लगती है। सियार वहीं खड़ा हक्का बक्का देखता रह जाता है। लगता है आज बहादुरी से ज्यादा डर जीत गया। गुफा के अंदर भोलू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों की आंखों में राहत और हैरानी होती है। भोलू, लगता है हमारी चाल फिर काम कर गई। लेकिन ये सियार यहाँ क्या कर रहा है? चुप रहे, ये बहुत चालाक है। तो तुम दोनों ही हो जिन्होंने जंगल के राजा को डराकर भगा दिया। हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस जान बचा रहे थे। जान बचा रहे थे? अरे वाह! पर अब ये बात मैं शेर महाराज को बताऊंगा और फिर तुम्हारा शिकार होगा। गधा और बकरी वहां से निकल जाते हैं। सियार पूरी रफ्तार से भागता हुआ शेर के पीछे पहुंचा। मैं जंगल का राजा और आज अपनी ही गुफा छोड़कर भाग आया। अगर ये बात फैली तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तभी सियार पहुंचा। महाराज, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। दूर हट नालायक, तेरे कारण आज मैंने मेरी जान दांव पर लगा दी थी। पास के पेड़ पर बैठा एक चालाक कौआ सब सुन रहा था। ओ शेर महाराज, मुझे तो लगता है ये सियार आपसे झूठ बोल रहा है। झूठ? क्यों? क्योंकि शायद ये सियार उन सवा शेरों से मिला हुआ है। आपको फिर से वहां भेजकर आपकी जान लेना चाहता है। गद्दार, तू मुझे मरवाना चाहता है। अरे नहीं महाराज, ये कौवा झूठ बोल रहा है। शेर सियार को मारकर चला जाता है। शेर हो या सवा शेर,
मुझे तो बस पेट भरना है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुद्धि और हिम्मत ताकत से बड़ी होती है। भोलू और चिंकी शेर से कमजोर थे, फिर भी उन्होंने डरने की बजाय दिमाग लगाकर अपनी जान बचा ली। अगर आपको ऐसी ही मजेदार और सीख वाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।